Today we are going to study about our next lecture, resistance in series. Resistances or you can say register. रजिस्टर सही है इसका नाम, है ना? रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन के लॉ के साथ आपको पढ़ना है, रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यू नो रजिस्टर किस टाइप के होते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इनका इस तरह से जिगजैग लाइन दिखाकर होता है, आर से डिनोट करते हैं। इसके जो एसआई यूनिट होते हैं वो होते हैं ओम, और इसका माइंड में आपको क्या मतलब एक फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। और क्या पढ़ा था इसके अंदर? इसको कम ज्यादा कैसे किया जा सकता है? एल और ए के साथ काफी क्वेश्चन खेल ले थे आपने, है ना? खेलना ही कहेंगे उनको। लेंथ को कम ज्यादा करके, एरिया को कम ज्यादा करके, प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके आपने करा था। बट नाउ द टाइम ऑफ कि रेजिस्टेंस को कम ज्यादा सीरीज और पैरेलल करके भी किया जा सकता है, तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बोलेंगे। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब रजिस्टर को कंबाइन कैसे किया जा सकता है। कंबाइन करने के भी दो तरीके हैं। एक कॉम्बिनेशन से तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाएगा, जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ये इंक्रीज करने के लिए होता है नेट रेजिस्टेंस को। और इसके बाद आप स्टडी करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें जो नेट रेजिस्टेंस होगा फॉर होल सर्किट वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे लगाएंगे इसको, कैसे इसका सर्किट डायग्राम बनेगा? सपोज देयर आर टू रजिस्टर्स R1 एंड R2। दो रजिस्टर्स आप क्या कर लेंगे? सपोज कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, और उनको आपने इस तरह से कनेक्ट कर देना है कि एक के बाद दूसरे को उसी वायर से, सेम वायर के थ्रू। तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पर आप कोई बैटरी लगाएंगे। यू नो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। एक की करेंगे यहाँ पर, क्लोज की करेंगे। क्लोज की का मतलब क्या है कि इसमें से करंट फ्लो करेगा, किसमें से? बैटरी में से। बैटरी में से करंट कौन से टर्मिनल से फ्लो करता है? पॉजिटिव से। एंट्री किसमें करता है? इसमें से कितना करंट जाएगा? आई। इसमें से भी कितना जाएगा? आई, और वापिस आई नेगेटिव टर्मिनल। यही था, ठीक है। इस सर्किट में वोल्टेज कितनी अप्लाई करी आपने? बी। करंट कितना निकल रहा है इस बैटरी में से? आई। तो टोटल वोल्टेज देखी जाए तो वी है, टोटल करंट जिसका देखा जाए तो, या मैक्सिमम करंट देखा जाए तो आई है। यहाँ पर देखिए ओम्स लॉ ने क्या बताया था? जो वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यस और नो? मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, देख सकते हो। तो करंट कोई भी हो, रेजिस्टेंस कोई भी हो, अगर आपको ये दोनों एक ही वायर में एक ही जगह पर मिल रही है तो वहां पर एक वोल्टेज सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए आप कि करंट इंटू रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रही है आपको, I इंटू R1, तो वोल्टेज बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। इसी तरह से इस जो दूसरा रजिस्टर है वहां पर भी क्या होगा? एक दूसरी वोल्टेज सेटअप हो जाएगी R2 पर। लेकिन ये VV नहीं होंगे,
करंट इंटू रेजिस्टेंस, R1 की वैल्यू क्या पता क्या है, R2 की क्या पता क्या है, कोई कम है कोई ज्यादा है, करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग होने की वजह से ये दोनों वोल्टेज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और ये दोनों वोल्टेज आई कहां से है, आई कहां से है, इस बैटरी से। तो इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो जो V है, वोल्टेज है जो बैटरी आपने लगाई थी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से में, V1 और V2 में। यानी कि जो मेरी वोल्टेज है जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी वो इस रेजिस्टेंस में कुछ होगी इसी में से, और इस रेजिस्टेंस में कुछ और वोल्टेज होगी, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगा। और कोई और होता तो V3 ले लेते, कोई और होता तो V4 ले लेते, इस तरह से आप अलग अलग वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिली है वो क्या मिली है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, ये कैसे पता लगा था आपको, ओम्स लॉ ने दिया था, ये ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे आप इस कॉम्बिनेशन में। चलो ओम्स लॉ को अप्लाई करिए आप, अप्लाइंग ओम्स लॉ। क्या करा आपने, सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देखा, टॉपिक को देखा, इस आर्टिकल में साफ साफ दे रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दो रजिस्टर लिए गए, सीरीज में लगा दिया गया। उसके बाद देखा उन दोनों रजिस्टर में अलग अलग वोल्टेज डेवलप हो गई है, और वो वोल्टेज कहाँ से हुई है, जो बैटरी आपने लगाई थी। तो आपने क्या करा, इस तरह से एक इक्वेशन बना ली मैथमेटिकल फॉर्म में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और अब इसके बाद क्या करने जा रहे हो आप, तीनों वोल्टेज को लेकर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तीनों वोल्टेजेस को लेकर ओम्स लॉ अप्लाई करें, करिए ओम्स लॉ अप्लाई। V1 की वैल्यू बताइए क्या होगी, V1 करंट कितना है I, रजिस्टर कितना है R1, तो यहां से I R1 V1 की वैल्यू होगी, प्लस V2 के लिए क्या होगा I R। बट V क्या होगा, V देखिए, V के लिए करंट कितना निकला इसमें से I, R कहाँ है इसका, सही, इसका R कहाँ है, नहीं है कहीं। ये वोल्टेज किसकी थी, पूरे सर्किट की, होल सर्किट की। ये करंट क्या है, मैक्सिमम करंट, पूरे सर्किट में जितना करंट सप्लाई हो रहा है ये भी पूरे सर्किट का करंट। तो पूरे सर्किट का रजिस्टर क्या होगा, R1 या R2, पता नहीं। चलो इसका हमने जो रजिस्टर है पूरे सर्किट का क्या रिज्यूम कर लिया, क्या रिज्यूम कर लिया, RS। S किस लिए, क्योंकि हमने ये कंबाइन करे हैं, इन दो रजिस्टर को कंबाइन करने से पूरे सर्किट का रजिस्टर कितना आएगा, उसको आपने क्या रिज्यूम कर लिया, RS। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, RS, क्या हो जाएगी पूरे सर्किट के लिए, फॉर होल सर्किट। तो IRS इज इक्वल टू, I क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2। इस I से ये I क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जो ये RS है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, ये क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। नोट करिए इस फार्मूले को, इस फार्मूले में RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, अगर 3 होते तो आगे चलता ये, R3 4 होते तो इस तरह से चलता रहता, और 100। अब इसके बारे में और बातें आप ध्यान करोगे, कौन कौन सी बातें। नंबर 1, इस आर्टिकल में जो करंट है वो सेम रहेगा, ठीक है, फॉर R1 एंड R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, करंट इज सेम फॉर रजिस्टर R1 एंड R2। सेकंड, दूसरा पॉइंट, वोल्टेज अलग अलग होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस
different for R1 and R2. पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। थर्ड, जो नेट रेजिस्टेंस है वो दोनों रेजिस्टेंस को सम कर दीजिए, सिंपल सम करना आता है, सम कर दीजिए, नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। फोर्थ, ध्यान देना, इन दोनों में से जो भी कम होगा, देखो R1 R2 डिफरेंट है, देखना इस चीज को, R1 और R2 क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, इक्वल तो हो नहीं सकते, बराबर तो हो नहीं सकते। R1 is not equal to R2, so it means डिफरेंट है, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। सपोज R1 कम है और R2 की वैल्यू ज्यादा है, R1 is less and R2 is more, तो जो कॉम्बिनेशन होगा, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगी तो जो ये बड़े वाली वैल्यू है, समझना इसको, बड़े वाली वैल्यू है इससे ज्यादा आएगा। तो नेट RS is always greater than big one value. Net RS value is always greater than big one value. यानी कि R1 और R2 में से जो भी ज्यादा होगा तो हमारा आंसर सीरीज कॉम्बिनेशन में उससे भी ज्यादा आएगा। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि ये रजिस्टर को, किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के काम। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। सपोज टू रजिस्टर, एक है 10 ओम और एक है 100 ओम, कैसे कनेक्ट कर दिया इनको, सीरीज। कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। सपोज दिस इज R1। चलो सॉल्यूशन करते हैं कि हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। गिवन क्या है, टू रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 100 ओम are connected in series combination. Now calculate the equivalent resistance or net resistance. ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे। सपोज R1 कितना गिवन है, 10 ओम, R2 कितना गिवन है, 100 ओम। ठीक है, एक चीज और, दोनों में से बड़ा कौन है, R2। सीरीज है ये, कैसे है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। R2 बड़ा है तो हमारा आंसर 100 से प्लस ही आना चाहिए, कुछ 101 आए, 2 आए, 3 आए, 100 से कम या 100 नहीं आ सकता। इस पॉइंट का यही मतलब है। ठीक है, तो करिए, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RS की वैल्यू चाहिए। RS का फॉर्मूला R1 प्लस R2। RS is equal to, what is the value of R1, 10 ohm, what is the value of R2, 100 ohm। कितना आ गया, 110। क्या हमारा फोर्थ पॉइंट क्लियर है, फोर्थ पॉइंट क्लियर है। जो नेट था वैल्यू ऑफ RS वो ऑलवेज ग्रेटर देन बिग वन वैल्यू, जो इनमें से बिग वन वैल्यू थी उससे भी ग्रेटर। ठीक है, ये देखिए बिग वन 100 था और ये 110। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। ये चारों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, क्लास के एंड में पूछेंगे इसमें। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज पैरेलल कॉम्बिनेशन।
Now the resistors are in parallel combination. Next article, पैरेलल कॉम्बिनेशन के पढ़ेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? देखिए डिजाइन करते हैं इसको. एक रजिस्टर ले लिया आपने R1, दूसरा रजिस्टर ले लिया आपने R2, और इनको पैरेलल में. पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, कैसे पता लगता है पैरेलल में? ये देखिए जैसे कोई सड़क जा रही है, समझना इस चीज. रोड है कोई, ठीक है, रोड के बीच में होता है ना ऐसे. ये रोड दो हिस्सों में बट गई. यहाँ एक रोड इधर चली गई, एक इधर चली गई, जैसे नहरें चलाते हो कई बार. तो इसी रोड से दो निकली है ना ये, यानी कि इसी पे जो व्हीकल्स थे वो दो हिस्सों में बट गए. कुछ व्हीकल इसमें जाएंगे, कुछ इसमें. ऐसे करंट, एक वायर है, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, कुछ इसमें चले गए, कुछ इसमें. एक ही जगह से दो हिस्सों में करंट का डिवाइड हो जाता है. उन दोनों को आपस में क्या कर देता है? पैरेलल. इस तरह ऐसे पैरेलल अगर बनाना है तो दो रजिस्टर आपको इसी तरह से डिजाइन करने होंगे. कैसे? ये देखिए, पीछे से करंट आएगा I, दो हिस्सों में तोड़ देंगे आप, I1 और I2. अब भगवान जाने इसमें से कितना जा रहा है करंट इसमें से, लेकिन एक बात श्योर है कि जो I था उसी में से ये दोनों बने. प्रीवियस टॉपिक में क्या था? V के दो हिस्से हो गए थे, V1 प्लस V2. इसमें क्या हो रहा है? करंट के दो हिस्से हो गए, I1 और I2. आया ये समझ में? इसके भी पॉइंट्स नोट करेंगे लास्ट में, 3-4 पॉइंट जैसे उसमें लिखवाए थे. पूरी डिजाइनिंग करते हैं आप पूरे डायग्राम की. कैसे? ये I कहाँ से आया होगा? कोई बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस तो देना पड़ेगा तभी करंट आएगा. लो वोल्टेज यदि V, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. करंट कहाँ से निकलता है? I से. लेकिन कब निकलता है? जब स्विच कैसा हो? क्लोज. चलो पैरेलल में ये कर दिए. उसके बाद दोबारा से मैं इनको करंट को सेम कर दूंगा. करंट गया I1 I2 में ब्रेक डाउन, ये I1 I2 दोबारा आएंगे यहाँ पर. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B पर आकर दोबारा से क्या बन जाएगा? I. ये पूरा समझ में आया आपको? ठीक है, ओके. जो ये V वोल्टेज है, V में से I पास होगा, I निकलेगा, I दो हिस्सों में बढ़ जाएगा. इक्वेशन आ जाएगी कौन सी? I1 प्लस I2. लिख दीजिए यहाँ पर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ओम्स लॉ लगाइए. ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू IR, यही था ओम्स लॉ. अप्लाई करिए. I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R. चलो V क्या है? पूरे सर्किट की वोल्टेज. I क्या है? पूरे सर्किट में जो करंट सप्लाई हुआ है. R कहाँ है इसका? ये तो R1 और R2 है. R1 और R2 है. तो पूरे का जो R है वो हमें नहीं पता. सपोज हमने पूरे का रेजिस्टेंस क्या ले लिया? RP. क्या ले लिया? RP. तो V, I और RP, इसको लेकर आपने क्या करना है? I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन RP. जैसे सीरीज में लिया था, जूम करा था पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस.
नेट रेजिस्टेंस, हमने यहाँ पे भी नेट ले लिया आरपी, आरपी का मतलब पैरेलल, ठीक है। इसी तरह से I1 इसमें करंट डिवाइड हुआ था, उसमें वोल्टेज, लेकिन उसमें करंट सेम रहा था, इसमें वोल्टेज सेम रहेगी। मतलब जो वोल्टेज आप यहाँ पर लगाओगे वही इधर और वही इधर रहेगी। मान लो ये 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट इधर, 220 वोल्ट इधर। तो I1 की वैल्यू क्या होगी? V/R1। इसी तरह से I2 की वैल्यू क्या होगी? V/R। ठीक है, करिए इसको सोल्व। V/RP इज इक्वल टू, V कॉमन ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2। V से V कैंसल, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आरपी का डायरेक्ट फार्मूला नहीं मिला आपको? रेजिस्टेंस इन पैरेलल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है आपके पास। क्या आंसर मिलेगा? 1/RP मिलेगा, तब जाके आपको लास्ट में पलटना पड़ेगा इसको, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। चलो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट नोट करें वो देखते हैं। इसमें V सेम रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है, ये 2 पॉइंट। थर्ड, इसमें रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस निकलेगा, और वो भी कैसे? इनका भी रेसिप्रोकल करके कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कंबाइन करना, रेसिप्रोकल। फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी उससे भी कम आंसर आएगा। नेट आर इज ऑलवेज लेस देन स्मॉलर वन वैल्यू। क्या मतलब है? सपोज 2 रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे एक 1 ओम और एक है 10 लाख ओम, 1 ओम और 10। अगर आपने इनको पैरेलल में लगा दिया तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू देखिए कौन सी है, इससे भी कम आंसर आएगा आपको। आरपी की वैल्यू लेस देन होगी किससे? 1 से। समझिए इस चीज को, दिस इज द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 को क्या रहे? प्रदीप सर, प्लीज अनम्यूट द स्टूडेंट। हर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो आप। दोनों कॉम्बिनेशन में, एक में इंक्रीज करता है और एक में डिक्रीज करता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये कम करेगा पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को। प्रदीप सर, चलो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पर बच्चे गलती करते हैं। इसको भी सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी में। फिलहाल इजी ले लेते हैं क्वेश्चन। एक 5 ओम रजिस्टर है और एक 10 ओम, दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? दोनों में से कम कौन है? 5 ओम। 5 से भी कम आंसर आना चाहिए। तो 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2. This is the formula which you have to apply in this question. Okay? आपने ड्राइव किया इसको पैरेलल के लिए। तो 1/RP is equal to what is the value of R1? 5. What is the value of R2? 10. ओम लेके कर दे इसको, यूनिट का भी हिसाब कर देते, यूनिट वाइज सोल्व करते। 1/RP, what is the LCM?
एलसीएम क्या होगा 10 ओम। 5 ओम से 10 ओम कितने पे जाएगा 2 पर कट जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 प्लस 10 ओम इंटू 1 जा 10 ओम, 1 को 1 से करेंगे तो 3/10 ओम। तो आरपी अपॉन 1 करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आरपी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ resistance in parallel RP. So this will become 10 ohm upon 3. Cut करिए 3.3 ohm and this value is less than 5. 0.4 देखिए वेरीफाई हो ओके कर सकते हो आप ऐसे ठीक है। कई बार इसको और सीरीज को लेकर दोनों को लेकर क्वेश्चन दे देते हैं पैरेलल को भी और सीरीज को भी इकट्ठे दे देते हैं उनको समझिए कैसे सपोज एक रजिस्टर है 2 ओम एक रजिस्टर है फिर 2 ओम और फिर एक और रजिस्टर है अलग अलग भी दे सकते हैं एक जैसे भी दे सकते हैं डजंट मैटर इस तरह से दे दिया ठीक है ये कॉम्बिनेशन दे दिया तीनों रजिस्टर 2 ओम नेट रजिस्टर निकालना है नेट रेजिस्टेंस निकालना है इस क्वेश्चन कैसे करो सबसे पहली बात अज्यूम कर लो इनको R1 R2 एंड दिस इज R3 दिस इज R। अगर यहां से देखिए करंट जाएगा कहीं से भी जाए डजंट मैटर करंट जाएगा इधर I1 जाएगा इधर I2 दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाए है ना तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे पैरेलल तो यहां से पता लगा आपको R2 एंड R3 आर इन पैरेलल ये पैरेलल में है तो फार्मूला लगाइए 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस R3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3 2 एलसीएम कितना आएगा इसका 2 लेकिन ये वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन R 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2 1 क्या आ जाएगी 2/2 1/1 इट मीन्स आरपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओम यूनिट लगा के भी सोल्व करोगे तो यही आएगा तो 1 ओम क्या आया आरपी की वैल्यू मतलब आप इन दोनों को सोल्व करके इस सभी की जगह पर क्या आंसर लगा सकते हो 1 ये 1 ओम इस 2 ओम के साथ कैसा होगा सीरीज में कंबाइन होगा क्योंकि इसमें से I1 और इसमें से I2 जा रहा था और इनका रिजल्ट क्या दे दिया आपने 1 तो कहने का मतलब है इस फार्मूले में अब ये R1 और जो ये आपने RP निकालना है R1 कितना 2 ओम और RP कितना 1 ओम जो कैलकुलेट कर रहा है ये किस में होंगे अब आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन किस में होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ओके एनी डाउट एनी प्रॉब्लम ठीक है अगर ये अब सीरीज में होंगे तो अब इसका रिजल्ट कैसे निकाल लोगे क्योंकि हमें तो पूरे सर्किट का निकालना था अभी तक तो हमने सिर्फ ये निकालना है इसका जो रिजल्ट था वो इसके साथ इसमें चला गया सीरीज में तो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे R1 प्लस RP R1 प्लस RP R1 की वैल्यू कितनी है अगेन 2 ओम प्लस RP की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी है 1 ओम आंसर क्या आ जाएगा 3
तो दिस इज द फाइनल आंसर इन दिस केस। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, चलो कुछ असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वो करना। ना समझ में आए तो मेरे पास आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। पर्सनली कर सकते हो मैसेज, ग्रुप तो है नहीं ना हमारा कोई। हाँ, पर्सनली कर सकते हो, फोटो खींच के भेज देना तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। कुछ क्वेश्चंस नोट करिए, फिगर बनाकर दे रहा हूं मैं, फिगर के थ्रू क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नोट करिए। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप इनको कर जाते हो तो डिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल दोनों टाइप के क्वेश्चन आप फटाफट से सोल्व कर सकते हो बोर्ड एग्जाम। 2 ohm, 2 ohm, this is 5 ohm, this is again 2 ohm, 2 ohm. ठीक, नेट रेजिस्टेंस निकालने हैं सभी, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन, टू ओम, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, अगेन 2। ठीक है, ए और बी के बीच में, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना। थर्ड, फिर दोबारा से 2 ohm, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो आप देखेंगे, करंट को दौड़ाएंगे और किस पॉइंट में से कैसे जाएगा वो पता होना चाहिए, कौन सीरीज और कौन पैरेलल होगा वो आपने देखना है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, टू ओम, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2। डायग्राम बढ़िया दिया। चलो, ये 4 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पे और फेयर नोटबुक पर इनको राइट करना है।
ये 4 क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और चारों में से अगर किसी में भी ट्रबल आता है, ट्रबल फेस करते हो, तो आप मेरे पास मैसेज करें, अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, पूछ सकते हो, फ्री हो। प्रदीप सर, मिस्टर प्रदीप, एम आई ऑडिबल? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।